हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल आज कई छात्रों द्वारा यहाँ पे मिक्स तरीके से, कोई छात्र इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं तो कुछ छात्र यहाँ पे मॉडरेट ओवरऑल बता रहे हैं। देखिए, रीजनिंग का जो पोर्शन आ जाया है वहां पे ज्यादातर लेंदी प्रश्न नहीं दिए गए थे, जैसा कि 6 से 7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पजल वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और अब दोस्तों हर शिफ्ट में ही आ रहा है, तो छात्र यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं और यहाँ पे बना के ही आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की, तो मैथमेटिक्स वाले में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन का ही डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा बताया जा रहा है, जहां पे कैलकुलेटिव था, बाकी सारे सवाल करने लायक दिए गए। साइंस वाले पोर्शन में फिजिक्स से ज्यादा सवाल आए हैं, केमिस्ट्री से भी ज्यादा है, लेकिन बायोलॉजी से दोस्तों बहुत कम सवाल यहाँ पे देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल से भी काफी सारे सवाल आज देखने को मिले हैं। इसके बाद करेंट अफेयर 2021 का भी आया है, 2022 का है, 2022 से ज्यादा आया है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर के थे। और आज काफी सारे प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिनों से बहुत सारे प्रश्न, 8 प्रश्न, 9, 10 प्रश्न तक भी एक शिफ्ट में रिपीट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस यहाँ पे कहीं पे 40% के आसपास, कहीं पे 50% के आसपास और कहीं पे 40% से भी नीचे किसी किसी लैब में बताए जा रहे हैं। अटेम्प्ट की बात कर लें तो जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं, एक छात्र के 88 अटेम्प्ट थे, एक छात्र ने यहाँ पे 82 अटेम्प्ट बताए, एक छात्र के 76, एक ने 73 और एक ने 79 किया है। यहाँ पे दोस्तों चलिए हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल अब देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी एक सबसे अच्छी डील मिल रही है, लिमिटेड टाइम ऑफर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक साथ दो ऑफर आपको मिल रहे हैं। जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास 499 रुपए का मिलता था, उसमें दोस्तों 25% डिस्काउंट कर दिया गया है, मात्र 375 रुपए में बाई कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिल जाएंगे, 37 रुपए और ऑफ, यानी कि मात्र 337 रुपए में आप लोग 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर लिंक चेक कर लीजिए और चाहो तो दोस्तों आप लोग बाय कर लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल आया था कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो थे ऋषभदेव। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता। एक देखिए सवाल आया है पॉलिटी का, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश की संविधान से लिया गया है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो किस देश से लिया गया है। तो यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक सवाल देखिए आया है पॉलिटी का ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एक सवाल आया है देखिए, भारत की कौन सी पहली महिला ओलंपिक में, यानी बोट सेलिंग यानी नाविका है, जो कि क्वालिफाई कर ली है। तो ओलंपिक में कौन क्वालिफाई की थी, तो नेत्रा कुमानन है जो कि क्वालिफाई की थी बोट सेलिंग में। तो ये भी नया सवाल आज पूछा है। एक देखिए सवाल आया है, श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये केरला में स्थित है। एक सवाल देखिए आया है कि भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब दोस्तों सेकंड फेज का जब एग्जाम चल रहा था तो सेम टू सेम सवाल पूछा गया था और करंट अफेयर वाला आज दोस्तों ये रिपीट हो चुका है। तो जर्मनी को हराकर यहाँ पे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। एक सवाल देखिए आया है, 7th पीरियड यानी जो 7वीं आवर्त है पीरियोडिक टेबल की, आखिर उसमें कुल कितने एलिमेंट आते हैं। तो 7वीं जो पीरियड है उसमें दोस्तों टोटल 32 तत्व आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आज दोस्तों बना है। एक देखिए सवाल आया है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है जर्मन जर्नल में कब प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था, तो 1872 में जर्मन जर्नल में प्रकाशित किया गया था। हालांकि देखा है तो 1869 में पब्लिश कर दिए गए थे, इन्होंने निकाल दिया था अपना पीरियोडिक टेबल। लेकिन दोस्तों जर्मन जर्नल की बात करें तो यहां पे पब्लिश हुआ था 1872 में, और सेम टू सेम पहले भी ये सवाल आया था और अभी भी दोस्तों ये सेम टू सेम सवाल आया है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि गुरु पर्व त्योहार किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव जो सिखों के गुरु हैं उनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व मनाया जाता है। एक सवाल देखिए पूछा है कि 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है। अब ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है और आपको पता होगा डेली एनालिसिस देखते हो तो कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था। तो 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है, तो नीना गुप्ता ने जीता है। तो देखिए करेंट अफेयर वाले भी कई सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस पे था और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। पावर जो शक्ति होती है इसके बारे में कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन था, उसमें एक था दोस्तों पावर बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल देखिए आया है, देखिए ये क्वेश्चन अलग तरीके से भेजे गए हैं लेकिन इसको मैं डिस्कस कर दूंगा जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन आया है। सबसे पहले इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई बल्ब 6 वाट का
6 घंटे तक जलाया जाता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं था फ्रेंड्स, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन। लेकिन इसमें बात करें कि अगर बाट दी गई हो किसी बल्ब की या फिर कोई अप्लायंस की, पंखे की, टीवी की, और कितना घंटा तक चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे जो वाट दी रहती है और जितना घंटा चला उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एनर्जी निकल जाती है। जैसे 6 वाट का बल्ब था और 6 घंटे चला तो 6 गुना 6 यानी कि 36 वाट यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर लेगी। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि किसी अवतल दर्पण में यानी कि कनकेव मिरर में अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखी है तो इमेज कहां बनेगी। अब दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है सेम टू सेम प्रश्न, और आपको पता है कि कनकेव जो मिरर होता है उसमें पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो वहीं पे इमेज बनता है, उतना ही बराबर बनता है, रियल बनता है यानी कि वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता है तो इजीली इसको कर सकते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। एक देखिए सवाल आया है कल दोस्तों थर्ड शिफ्ट में सेम टू सेम सवाल पूछा गया था, आज फिर से पूछ लिया गया है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन से संबंधित है, वनों की कटाई को रोकने के लिए। एक देखिए सवाल पूछा गया है जो कि आपके कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड है कि प्रोपाइन दिया गया था, प्रोपाइन में पूछा कि इसका सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स लास्ट वाला होता है, ए वाला होता है। और यहाँ पे प्रीफिक्स की बात करें, प्रेफिक्स की, तो पहला वाला जो होता है वो प्रेफिक्स होता है। तो पहला वाला पूछा गया होता तो ये होता प्रॉप होता, और इसके बाद सफिक्स पूछा गया है तो लास्ट वाला होगा, यानी कि ग्रुप इसका कौन है, तो आइन है, YNE, ये वाला हो जाता। जैसे अल्केन के बारे में बात करें, इसका पूछे कि सफिक्स क्या होगा तो लास्ट में ए वाला ANE है तो ये होगा ANE, ऐसा करके। तो इसी तरह से आपको ये सॉल्व कर लेना था, तो YANE ये वाला हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है CnH2n+2, ये वाले फॉर्मूला दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन की सीरीज में से कौन सा नहीं होगा, ऐसे था। यानी होमोलोजस जो सीरीज आ रहे हैं समझातीय वाले कि इससे कौन सा आगे कंप्लीट करेगा सीरीज या फिर कौन इसमें नहीं होगा, ऐसे करके आया था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। और उसमें यहाँ पे बोला जा रहा है छात्र द्वारा कि OH यानी अल्कोहल वहां पे जुड़ा हुआ था कार्बन हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल, तो ऐसे में से आपको सिलेक्ट कर लेना था एक जो कि बिल्कुल अलग होता। एक देखिए सवाल पूछा है अगर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है तो क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जो अगर बिल्कुल क्लोज हो ऐसे पास पास तो क्या होगा, और एक ऐसे दूर दूर पे हो। तो देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर पे हो तब मैग्नेटिक जो होगा मैग्नेट होगा वो बहुत कमजोर होगा, लेकिन बिल्कुल पास पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा तब मैग्नेटिज्म इसमें बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग प्रबल चुंबकत्व होगा। तो ये इसका आंसर हो जाता कि पास पास होने पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करेगा, प्रबल चुंबकत्व। एक देखिए सवाल आया है 4 वेवलेंथ दी गई थी, तरंगदैर्घ्य दी गई थी रंगों की, जब प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड होता है। तो एक कोई 4 कलर था उसका वेवलेंथ दे दिया गया था और पूछा कि इनमें से सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, मुड़ेगा कौन सबसे ज्यादा। तो आपको पता होगा कि जिसकी दोस्तों सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो सबसे कम मुड़ती है, और जो सबसे ज्यादा मुड़ेगी उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। तो देखिए 700 नैनोमीटर था, 550 नैनोमीटर था वेवलेंथ, 400 था, 600 नैनोमीटर था। इसमें सबसे कम किसका है, 400 है। अब 400 नैनोमीटर वाला दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा मुड़ेगा क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ तो ज्यादा मुड़ती है वो, तो ये वाला हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ऐसे भी पता है दोस्तों कि वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन रेड कलर जो लाल कलर होता है सबसे कम मुड़ता है लेकिन उसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो इस वाले थ्योरी से ये बन जाता। एक देखिए सवाल पूछा है 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कितना किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया जाएगा। तो देखिए अनाउंस किया गया था सीतारमन के द्वारा, तो यहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर का जो नया रेल नेटवर्क है वो कवच के अंतर्गत लाया जाएगा 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ। एक देखिए सवाल पूछा गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन की रैंक क्या है। दोस्तों ये सवाल नहीं, रैंक ना पूछ के ये पूछा था कि वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी होगी। अब रैंक भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वर्किंग पॉपुलेशन रैंक की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन की रैंक है वो सेकंड नंबर पे आती है, दूसरी नंबर पे आती है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो ऑप्शन भेजे गए हैं 49%, 32% और 39%, और एक यहाँ पे नहीं भेजा गया है। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है, मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं है, जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ये एक सवाल आज पूछा गया है। एक देखिए सवाल आया है फुल फॉर्म से रिलेटेड, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो फुल फॉर्म से भी कुछ दिन से यहाँ पे सवाल एक एक बन रहे हैं। एक देखिए सवाल पूछा गया है भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो सेब का होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है।
एक सवाल देखिए पूछा गया है कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, यानी कौन सा फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान जो चलाया गया था कौन सा था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस के मॉडल पे चलाई गई थी। और फर्स्ट वाला जो था यहाँ पे हेराड डोमर के मॉडल पे चलाया गया था पहली पंचवर्षीय। एक देखिए प्रश्न पूछा है, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें कुपिका यानी एल्वियोली होती है, उसका आकार कैसा होता है। तो जो एल्वियोली होता है, कुपिका होता है, उसका आकार अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। हालांकि ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो देखिए अंगूर के गुच्छे जैसा उसका आकार होता है, या फिर बलून शेप होता है, बलून जो गुब्बारे होते हैं उसके शेप के होते हैं, या फिर कप जैसा होता है, इस तरह से कप जैसा होता है। तो बताइएगा कि क्या ऑप्शन में थे, उसके अकॉर्डिंग आपको सही कर लेना था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, नई शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति जो आई है तो 100% नामांकन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो ये भी नया करंट अफेयर का सवाल है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, अरावली और सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सा रेंज आता है। तो अरावली और सतपुड़ा रेंज के बीच में दोस्तों विंध्या पर्वत रेंज आता है। जैसे ये भारत की मैप है, इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब अरावली आएगी और यहाँ पे सतपुड़ा आती है तो बीच में दोस्तों यहाँ पे विंध्या रेंज आती है। तो अरावली और सतपुड़ा के बीच में विंध्या रेंज। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 12 वोल्ट पर काम करने वाली, देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है जो कि वहां पे मैंने बताया था कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवाल आज आए हैं, काफी अच्छा सवाल है, देख लीजिए। 12 वोल्ट पर काम करने वाली एक बल्ब 36 वाट पावर देती है, ठीक, यानी वोल्टेज दिया है और पावर दिया है। अगर 6 वोल्ट कर दिया जाए, वोल्टेज को 12 वोल्ट से घटा के 6 वोल्ट कर दिया जाए, तब पावर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे। तो पावर और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो हमारी होती है P बराबर V² डिवाइडेड बाई R, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब पावर हमारी दी गई है 36 वाट और वोल्टेज भी दी गई है 12 वाट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस बराबर होगा V² डिवाइडेड बाई P। तो V² कितना है 12 गुना 12 और पावर है 36। तो 12 तिया 36 और 3 चौका 12 यानी 4। तो रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ गई। तो R बराबर आ गया यहाँ पे 4 ओम। अब देखिए अब बोला गया है कि अगर 6 वोल्ट कर दिया जाता है तब पावर कितना होगा। अब पावर हमें निकालना है, तो रेजिस्टेंस आ गई है और वोल्टेज अब 6 वोल्ट मालूम है। तो क्या निकालेंगे V² डिवाइडेड बाई R, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। तो वोल्टेज कितना है 6 का, तो 6 गुना 6 और यहाँ पे 6 गुना 6 और रेजिस्टेंस कितना है तो 4 है। तो 4, तो 2 से यहाँ पे 3 और इसके बाद 2 से 3, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 3 या 9। तो टोटल 9 वाट निकल के आ जाएगी। तो देखा आप लोगों ने कि 12 वोल्ट का बैटरी पे काम कर रहा था और तो 36 वाट यहाँ पे जनरेट कर रहा था और 6 वोल्ट का किया तो यहाँ पे 9 वाट निकल के आ गया इसका। तो 6 था, 12 था, 24 था, 9 था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला 9 वाट। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसा कि ऊपर में जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये सब का रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसका बीच में हाइड्रोजन आता है, इसके नीचे और भी एलिमेंट आते हैं, जैसे लास्ट में सिल्वर और ये सब आते हैं, आपके गोल्ड, ये सब। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज से पूछी गई थी। 2 कथन दिए गए थे। एक कथन में था कि ऊपर की मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, जो ऊपर का जो मेटल होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज वाले में। इसके बाद सेकंड था कि मेटल के यौगिक को कार्बन से अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो फिर से मेटल प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कोई भी मेटल ले लो और उसका कोई यौगिक ले लेते हैं, जैसे NaOH ले लिए, सोडियम का ले लिए NaOH, और इसको अगर कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सही है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि अगर किसी भी मेटल का हम लोग अगर उसका ले लिए यौगिक और उसको कार्बन से हम लोग रिएक्शन कराएं तो फिर से वही मेटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है इसमें। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन ए वाला गलत है। तो सिर्फ कथन एक यहाँ पे सही है। तो देखिए इस तरह का एक सवाल यहाँ पे बना है, ये भी अच्छा सवाल था। एक देखिए प्रश्न पूछे गए हैं कि 1996 में, देखिए ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। 1996 में पंचायती राज के लिए कौन सा एक्ट लाया गया है। अब आपको याद होगा कि पेशा एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, एक सवाल पूछे गए थे शायद फर्स्ट फेज या फिर सेकंड फेज में, कि पेशा एक्ट कब लागू किया गया था। तो 1996 में। तो इसी को पलट के पूछा है कि 1996 में पंचायती राज के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था। तो पेशा एक्ट लाया गया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। एक देखिए सवाल आया है, ये दोस्तों काफी अच्छा सवाल है, इसमें समय लगता सोल्व करने में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। रेजिस्टेंस R1 दिया गया था, जिसका लेंथ और एरिया का रेशियो दिया गया था 3/2। अब देखिए डेटा में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम यही सवाल था। तो रेजिस्टेंस R1 जो पहला प्रतिरोध था उसका रेशियो दिया गया था, उसका लेंथ लंबाई और एरिया का
3/2। दूसरा रेजिस्टेंस था R2, उसका लेंथ और एरिया का रेशियो दिया था 9/4। अब वोल्टेज था, वोल्टेज का रेशियो दे दिया गया था V1/V2 15/8। तो पूछा कि करंट का आखिरी रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस 1 है, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब रो ए तो कांस्टेंट ही होता है किसी मटेरियल के लिए। तो पहला जो लेंथ और एरिया का रेशियो है 3/2, तो पहला रेजिस्टेंस इतना ही निकल के आ जाएगा, R1 बराबर 3/2। R2 बराबर भी कितना निकल के आ जाएगा, जितना रेशियो दिया गया है 9/4, ये निकल के आ गया। अब वोल्टेज V1 15 दिया है और V2 8 दिया है, तो करंट का रेशियो पूछा है। तो करंट का रेशियो क्या होता है, I बराबर V/R होता है। I बराबर V/R ओम्स लॉ से V/R इतना आ गया। तो I1/I2, तो V1/R1 डिवाइडेड बाई V2/R2, तो V1/R1 इंटू R2/V2 ऐसे आ जाएगा। अब जो जो हमारी दी गई है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। जैसे V1 हमें पता है, V1 कितना है 15 है, V2 कितना है 8 है, R1 कितना है तो R1 3/2 है, R2 कितना है तो R2 यहाँ पे 9/4 है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ जाता वो यहाँ पे I1/I2 यानी करंट का यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाता। तो सिंपल सा ही था, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था ताकि यहाँ पे थोड़ा सा समय छात्रों का यहाँ पे जाए, इसलिए यहाँ पे छात्र बना के आए ही हैं। तो आप लोग भी बना के आइएगा दोस्तों, ऐसे सवाल अगर आगे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि स्वामी नारायण ने पहला स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना कहाँ पर की थी। अब कई सारे स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना की गई है, लेकिन पहला मंदिर पूछा था कि पहला मंदिर का स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो अहमदाबाद में किया गया था। तो ये रेफरेंस आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। आप लोगों ने देखा कि किस लेवल का जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और रियल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।